दिए थे आप लोगों को, रीडिंग मारना रह गया है, रीडिंग लगा देंगे, ठीक है। बट अभी आप लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आएंगे। आप लोग कॉर्टेक्स मतलब किनारे का हिस्सा हुआ ना, आप जब आप इसको देखते हैं है ना, किडनी में आपको देखते हैं हिस्सा, तो ये इसके जस्ट ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होता है जी। एड्रिनल ग्लैंड में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, दो हिस्सा में देखते हैं, एक किनारे का हिस्सा दिखाई देता है और एक क्या देखते हैं हम लोग ना, बीच का हिस्सा भी दिखाई देता है जी, ठीक है। अब जब बीच का हिस्सा देखते हैं हम लोग, है ना जी, बीच का हिस्सा जो देखते हैं, मिडिला उसका बात कर चुके थे। अब हम लोग किसका बात करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स का बात करेंगे जी, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हम लोग का बात होगा। और एड्रिनल जो कॉर्टेक्स जो देखते हैं, है ना, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जी। अब देखिए हम इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। अब जब बड़ा करके देखते हैं ना सर हम लोग, ठीक है, तो इसमें आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, ये 3 लेयर ऑफ सेल होता है जी। 3 तरह के सेल होते हैं, है ना, जानबूझ के हम एक लिप्स जैसा और एक सर ट्रायंगल जैसा ऐसा हम बना रहे हैं जी, ठीक है। देख क्या बोलो बोलो, हेलो। यहाँ पर जो सर आप बताए थे एडेनाइन यानी साइटोक्रोमाइन जो है वो लिपिड को तोड़ता है, हाँ हाँ तो यहाँ पर कीटोन नहीं बनेगा। हाँ, तो ये जब जरूरत इमरजेंसी पर है तब ना बनेगा ही ना, बनेगा ही, ठीक है, तो क्या कैंसर का कारण नहीं हो बनेगा। सकता? हाँ तो काहे नहीं हो सकता है ना। सब कुछ आपके शरीर में अच्छा ही हो जरूरी थोड़े है। कैंसर एक ही दो स्टेप में थोड़ा हो जाता है, बार बार ऐसा होता है तब ना कैंसर होने का संभावना होता है। कैंसर क्या है, एक ऐसा बीमारी जो लगातार एक ही चीज लगातार रिपीट होता है ना, तब आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है जी, ठीक है। सर वो बाहर तो से जो सर एड्रेनलिन का कंटिन्यूअस इंजेक्शन जो लेता रहता है वो एथलीट सब जो जानबूझ के लेता हाँ, रहता है उसका साइड चीटिंग इफेक्ट करके। है, भयानक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है जी, उसका भयानक साइड इफेक्ट है। आप लोग गौर कीजिए, कॉर्टेक्स में 3 तरह का सेल का लेयर बना रहे हैं हम, ठीक है। ये बाहर का लेयर है, ये बीच का है, और ये किनारे का लेयर है जी, अंदर का लेयर है, ठीक है। मतलब आपको लड़का को जादू से छोटा कर दे और अंदर से बाहर क्यों निकाले ऐसे, तो उसको सबसे पहले एक लेयर मिलेगा गोल गोल सेल का, एक ट्रायंगुलर एक स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का मिलेगा, देन ट्रायंगुलर शेप का आपको मिलेगा उसको सेल जी, ठीक है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि कॉर्टेक्स को देखो, अब इतना दूर को हम काट करके जूम कर रहे हैं, ठीक है, इतना दूर के इलाका को काट करके बड़ा करके दिखाया जाए तो सर सबसे पहला लेयर जो देखते हैं, है ना, ये भी एक है, फिर एक दूसरा लेयर है, और एक फिर अंदर में सबसे अंदर में क्या है, तीसरा लेयर है जी, ठीक है। और सबसे भीतर में क्या है सर, आपको मिडिला है। मिडिला की तो बात ही नहीं करना अब हम लोगों को, अब बात करना है किसका, कॉर्टेक्स का बात करना है। कॉर्टेक्स के अंदर में 3 तरह का लेयर होता है सेल का, और तीनों लेयर का नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप भी नाम लिख सकते हैं। इसका नाम आपको GFR करके शॉर्टकट में याद कर लीजिए, GFR, है ना जी। GFR का मतलब देखिए, है ना, पहला एनसीईआरटी में ढूंढिए, इसका नाम हो जाए इसका नाम हो जाए सर आपको, है ना, जोना ग्लोमेरुलस, जोना देखिए तो, जोना हाँ जी, क्या हुआ, गोना नहीं जोना है जोना। जोना सर हाँ ना जोना। जोना, सॉरी, हाँ जोना है, सॉरी जोना, आपको लिखा हुआ जोना ग्लोमेरुलस, है ना जी, ग्लोमेरिस, ग्लोमेरिस होगा, सबसे आउटर लेयर होगा जी, आउटर लेयर। और उसके बाद एक क्या होता है सर आपको, जोना, आपको जोना क्या होगा, आपको फेसिकुलरिस, है ना जी, फेसिकुलरिस, फेसिकुलरिस होगा, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। और एक होगा सर जोना आपको रेटिकुलरिस, है ना जी, रेटिकुलरिस, है ना जी। ये 3 लेयर में आपको दिखाई देगा। सबसे भीतर का जो लेयर होगा जोना रेटिकुलरिस होगा, और सबसे बाहर का जो लेयर होगा उसका नाम क्या होगा, जोना ग्लोमेरुलस के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आपको हम ये भी बता दें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह का हार्मोन निकलता है जी, ठीक है, 3 तरह का हार्मोन निकलता है। तीनों हार्मोन को हम लोग एक साथ लिखते हैं, मतलब तीनों हार्मोन जो देखते हैं उसमें से आपको हम लोग एक का नाम है सर, आपको इसमें क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड है सर, ठीक है, या कोर्टिसोल लिखते हैं, कोर्टिसोल। एक का नाम क्या, कोर्टिसोल है। दूसरे का नाम क्या है सर आपको, मिडिला, आपको कोर्टिसोल, एक मिनरलो कोर्टिकॉइड है, हाँ जी, आपको मिनरलो, मिनरलो कोर्टिकॉइड, कोर्टिकॉइड है। एक क्या सर आपको, है ना, आपको गोनाडोट्रोपिन या सेक्स हार्मोनल कोर्टिकॉइड होता है जी। एक मिनट जैसे प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, 3 तरह का हार्मोन निकालता है ये, है ना। तीनों हार्मोन का अपना अपना एक नाम है, एक है ग्लूकोज से मेटाबॉलिज्म रखता है या कोर्टिसोल कहते हैं, और एक मिनरलो कोर्टिकॉइड है ना, जो मिनरल से मतलब रखता है, मतलब आपके अंदर में पोटासियम, है ना, कैल्शियम, ये सब क्या हो रहा है उस सब को ध्यान रखता है। और एक होता है सर आपको क्या, है ना, आपको ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एक मिनरल कोर्टिकॉइड, है ना, आप एक क्या होता है सर आपको, है ना, गोनाडो कोर्टिकॉइड, सही जा रहे थे, है ना, गोनाडो कोर्टिकॉइड, है ना जी। एक क्या होता है सर आपको, गोनाडो, है ना, गोनाडो, गोनाडो कोर्टिकॉइड देखते हैं जी, ठीक है। गोनाडो कोर्टिकॉइड 3 तरह का आपको दिखाई देता है, एक कोर्टिसोल है, या इसको आप ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी बुला सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। मतलब देखिए कॉर्टेक्स से 3 तरह का हार्मोन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 तरह का हार्मोन निकलता है। उसका नाम बहुत बार आएगा जी अभी, ठीक है। अभी आप लोग इस सुनिए, मोटा मोटा नाम इसका है क्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, है ना जी, कोर्टिकॉइड, जो ग्लूकोज से मतलब रखता है जी,
ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से मतलब रखता है, और भी कुछ करता है, लेकिन ग्लूकोज से मेन मतलब रखता है। एक होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड, है ना जी, एक होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड, इसको भी देखेंगे हम लोग। एक क्या था आपको, गोनाडो, है ना जी, गोनाडोकोर्टिकॉइड, है ना जी, गोनाडोकोर्टिकॉइड आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। ये सब देख रहे हैं हम लोग, ये तीनों के तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम है, ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सर कौन सा जोन कौन सा हार्मोन को निकालता है जी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि सर ये वाला हिस्सा जो देखते हैं, है ना, थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है सर आपको मिनरलोकोर्टिकॉइड, है ना, मिनरलो, हाँ बोलो बोलो ना, क्या नहीं सर, दो का सर माइक ऑन। क्या हुआ, बोला नहीं दो सर, का माइक ऑन हो गया था उनका। जोना ग्लूमेरेस। इसके बाद क्या होगा सर, आपको इसका नाम होगा जोना ना जी, फेसिकुलरेसिस निकालता है ये। और जोना रेटिकुलरेसिस क्या निकालता है सर आपको, है ना, गोनाडोकोर्टिकॉइड निकालता है। कुछ गया दिमाग में क्या बताना चाह रहे हैं हम, है ना। कॉर्टेक्स के रीजन में 3 तरह के सेल है, तीनों सेल क्या करता है, अलग अलग हार्मोन निकालता है। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछेगा कि जोना फेसिकुलरेसिस क्या निकालता है, ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड निकालता है। और आपको जोना ग्लूमेरुलस क्या करता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड निकालता है। सर सबका अपना अपना अलग अलग साइट में काम है ना जी। और हम उस दिन जो पढ़ा रहे थे आपको याद कीजिए, एसीटीएच हार्मोन, ये सिर्फ और सिर्फ इसको जाके टच करता है, इस दोनों को भी नहीं टच करता है सर, ठीक है। ओनली आपको इस पे कंसर्न रखता है, ठीक है, नॉट विथ आपको इसके साथ, है ना। ये अपने आप क्या होता है सर, ये हार्मोन सब निकलता है। ये भी आपको सर क्या होता है, ब्रेन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, न्यूरॉन सेल इसको क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड का कुछ ही % हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है, बाकी सब क्या होता है सर, आपको डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंदर से गिना जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक मत बोलिएगा, यहाँ पे आपको सीधे सर क्या होता है, ये हार्मोन ये आपको क्या करता है सर, अपने आप बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकलना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसे कर सकता है, हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड होना चाहिए था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होकर के सीधे आ जाएगा, है ना, जोना, है ना, रेटिकुलरेसिस, है ना जी, और है ना जोना क्या आ जाएगा सर, आपको ग्लूमेरेसिस आ जाएगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बनना चाह रहे हैं। तो ये 3 तरह के हार्मोन 3 अलग अलग काम करने के लिए होता है जी, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकॉइड आपके अंदर में पोटासियम सोडियम के लेवल को मेंटेन करता है जी, ठीक है। जबकि ये ग्लूकोज को मेंटेन करता है सर, ये ग्लूकोजिनेसिस करता है, ग्लूकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज की बनाने की प्रक्रिया को किसी तरह से बढ़ा देता है। आपके अंदर में कोई भी कच्चा सामान सब रखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है, कहीं पे अमाइनो एसिड रखा हुआ है, इस सबको मिला करके ग्लूकोज में बदल देगा ये, मतलब किसी तरह से सेल में ग्लूकोज को बनाने की मतलब में रखता है सर ये, ठीक है। और एक है सर आपको गोनाडोकोर्टिकॉइड क्या करता है, 3 तरह का हार्मोन निकालता है सर। एक है आपको एंड्रोजन नाम का हार्मोन, एंड्रोजन, है ना। दूसरा क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। इसके अंदर में 3 एग्जांपल होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, है ना जी, टेस्टोस्टेरोन। एक हो गया सर आपको प्रोजेस्टेरोन, एक हो गया सर क्या आपको, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। ये डिपेंड करता है कि सर आपको, है ना, वो लड़का किस तरह के नेचर का है जी। अगर वो मेल है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा जी। और वो फीमेल है तो ये दोनों हार्मोन ज्यादा निकलेगा जी, ठीक है। ये डिसबैलेंस भी हो सकता है जी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि लड़का में या लड़की में जो एसएससी आता है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो टेस्टिस या ओवरी की वजह से नहीं आता है, वहां भी हार्मोन निकलता है, यही हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। लेकिन एक्चुअली में एसएससी जो आता है ना सर, वो कहाँ से आता है ना, आपको यहाँ से आता है, किडनी के ऊपर में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड से आता है। फिर से सुनो ठेठ भाषा में, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गया जिस वजह से टेस्टिस उसके अंदर में नहीं बन पा रहा है, या कोई लड़की को कोई बीमारी हो जिसमें ओवरी उसमें नहीं बन पा रहा है, फिर भी वो फीमेल का कैरेक्टर रखेगी और फिर भी वो लड़का मेल का प्रॉपर्टी रखेगा जी, ठीक है। क्योंकि मेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर होता है ना जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिससे तुम लड़का और लड़की डिसाइड करते हो। बाहर से रोड पे कोई लड़का या लड़की चल रहा है, कैसे पता लगा लेते हैं, उसके चलने के स्टाइल से, है ना, बोल चाल से, है ना, और उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से। जैसे लड़का होगा, एक एज में आ चुका है, 18-20 साल का उम्र का लड़का है, तो उसको दाढ़ी मुछाने लगेगा, उसे समझ जाएगा कोई किसी मेल ही है। और है ना, एक लड़की होगी तो उसका आवाज पे, आपको आवाज में कुछ डिफरेंस होगा, बॉडी का कुछ शेप अलग होगा, या चेहरे पे आपको दाढ़ी मूछ नहीं आएगा जी, ठीक है, जो साबित करता है वो फीमेल है जी, ठीक है। ये जो कैरेक्टर देखते हो ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर के नाम से बुलाते हैं जी। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो देखते हैं हम लोग, है ना, ये डिसाइड करता है कि लड़का कौन है लड़की कौन है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये नहीं कि सर ये जरूरी है लड़का होने के लिए, पर सर ये लड़का होने का एक सबूत देता है, ठीक है। तो इसमें कौन लाता है सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये लाता है। एक बार क्वेश्चन भी पूछेगा कि कास्ट्रेशन का मतलब जानते हैं आप लोग, टेस्टिस को या ओवरी को रिमूव करके हटा देते हैं, है ना, इस प्रक्रिया वैसा। हालांकि कास्ट्रेशन होता है कि टेस्टिस को हटा देते हैं, है ना, जैसे कोई बुल है, बुल के टेस्टिस को हटा दिया तो ऑक्स में बदल जाता है सर, इस सिचुएशन को कास्ट्रेशन कहते हैं। तो क्या उसमें
है ना, आपको लड़की वाला फीचर ऐड हो जाएगा या लड़का वाला फीचर आपको कम पड़ जाएगा। तो जवाब है कि सर वो उसमें लड़का वाला ही फीचर रहेगा, क्योंकि वो बाय बर्थ कैसा था, वो बाय बर्थ वो एक मेल था जी, ठीक है। और उसके अंदर में किडनी किसको ज्यादा प्रमोट करेगा, है ना, एंड्रोजन को ज्यादा प्रमोट करता है। तो ये उल्टा फुल्टा भी हो सकता है, हाँ जी, लेकिन ज्यादातर केस में एंड्रोजन की वजह से इसमें, है ना, मेल वाला बिहेवियर एग्जिस्ट करता रहेगा जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब आप लोग को कुछ सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सर हम किसी लड़के में देखिए लड़की जैसा फीचर है लेकिन वो है मेल, इतना बात है। इसका मतलब सर जरूर उसमें क्या होगा, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिंथेसिस बढ़ गया होगा। अब कोई लड़की भी ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या देखिए दाढ़ी मूछ हल्का फुल्का आता रहता है उसको भी, ठीक है जी। तो ये जो आ रहा होता है सर, ये किसकी वजह से आएगा, ठीक है, ये उसमें एंड्रोजन की वजह से आता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाहे, ये उसके अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर को, है ना, डोमिनेट कर देता है जी, ठीक है। ये सब एक तरह का बीमारी है जिसको डॉक्टर से मिलकर के इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर इसको समझाएगा कि इसका कौन सा हार्मोन या कौन सा डाइट लिया जाए जिससे इसको कम किया जा सकता हो, या इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो गया हुआ किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो ना रेटिकुलरेसिस में कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ऐसा बीमारी देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये सब बातें हैं जो समझना जरूरी है आप लोगों को। तो हमने आपको बताया कि तीनों अलग अलग जोन से है हार्मोन, ये तीनों हार्मोन अलग अलग काम करता है जी, ठीक है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो कहता है कि सर कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड से ग्लूकोज से मेंटेन रखता है, लेकिन ग्लूकोकोर्टिकॉइड के अंदर में भी बहुत तरह के हार्मोन होते हैं और सबसे फेमस हार्मोन है कोर्टिसोल। दिमाग लगाओ, है ना जी, इसको मिटाने दो पहले। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें आपको 3 जोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 जोन होता है सर, 3 जोन। तीनों जोन में अपना 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 काम है जी, ठीक है। 3 जोन है। जोना क्या है सर आपको, है ना, आपको ग्लोमेरुलस, है ना जी। एक है जोना, है ना जी, आपको क्या सर आपको फेस्टिकुलरेसिस, एक जोना क्या आपको रेटिकुलरेसिस है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ये तीनों जो हार्मोन बनाता है ना, उस हार्मोन का नेचर क्या होता है, स्टेरॉइडल इन नेचर होगा। सबके सब क्या होंगे, ऑल आर स्टेरॉइडल इन नेचर, है ना, ऑल आर स्टेरॉइडल इन नेचर, है जी, स्टेरॉइडल इन नेचर। ये सब के सब क्या होते हैं, स्टेरॉइडल इन नेचर होता है। शाम वाला बैच को हम पढ़ाएंगे स्टेरॉइड। तुम लोग अभी एक तरह से स्टेरॉइड का दूसरा नाम सुन लो, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को ही हम लोग स्टेरॉइड की कैटेगरी का हार्मोन ये बोलते हैं, केमिकल है। ये एक तरह का लिपिड है, एक प्रकार का चर्बी है, जो आज शाम में होगा तो हम बता सकते हैं आप लोगों को, यार तो कल शाम में। तो ये जो देखते हैं, ये तीनों में जो हार्मोन निकालेगा वो सब स्टेरॉइडल होगा। एक्चुअली में जो ये हार्मोन निकालता है, इसका कंसर्न किसके साथ है, आपके शरीर में मिनरल से मतलब रखता है। नमक पानी आपके शरीर में कितना है उससे ये मतलब रखता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये सिक्रीट करता है जो वो आपको रीजन जहां से आपको मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए हार्मोन निकलता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, कोर्टिकॉइड, है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के नाम से बुलाएंगे जी। यहाँ पे क्या था आपको, गोनाडोकोर्टिकॉइड, गोनाडोकोर्टिकॉइड। आपको लड़की स्पेलिंग में सब में देखना लास्ट में कोर्टिकॉइड लगा होगा, है ना जी, कोर्टिकॉइड। तो आप इसके जो हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या नाम देंगे हम लोग, कोर्टिकॉइड। ये कोर्टिकॉइड 3 तरह का होता है, जो मिनरल से मतलब रखता है उसको मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूको आपको इससे तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड, और जो गोनाइड से मतलब गोनाडोकोर्टिकॉइड। और सर इसके भी अंदर में बहुत सारे टाइप सब होते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड अकेला हार्मोन नहीं है, बहुत सारे हार्मोन को एक साथ मिला के मिनरलोकोर्टिकॉइड कहा गया। इसमें सबसे फेमस कौन है, एल्डोस्टेरोन फेमस है जी, एल्डोस्टेरोन सबसे फेमस। देखो टाइप नहीं बोल रहे हैं, है ना। मिनरलोकोर्टिकॉइड एक संगठन को कहा गया, जैसे 9 के बच्चे 4 को 5 को है, तो 4-5 को बच्चों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया गया। उसी तरह से मिनरल्स के मतलब रखने वाला हार्मोन सबको मिनरलोकोर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, फिर से सुनाते हैं, ऐसा आपको ग्रुप्स है ना जिससे मिनरल से मतलब रखता है। उस ग्रुप्स में सबसे डोमिनेंट कौन है, एल्डोस्टेरोन, है ना। उसी तरह से सर ग्लूकोकोर्टिकॉइड, इसका मतलब ग्लूकोज से लेना देना है, ग्लूकोज को मेंटेन करने मतलब होता है। और सर ऐसा आपको ग्रुप्स जिसमें बहुत सारे हार्मोन को मिला के तुम ग्लूकोकोर्टिकॉइड कर रहे हो, उसमें सबसे फेमस हार्मोन कौन है, सबसे फेमस है कोर्टिसोल। इसके अंदर में क्या आ जाएगा, कोर्टिसोल, है ना जी, कोर्टिसोल आ जाएगा जी। इसमें 3 तरह के हार्मोन को मिला के कहा गया सर आपको गोनाडोकोर्टिकॉइड। इसमें आएगा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और क्या होगा सर आपको, है ना, एक था एस्ट्रोजन, है ना जी। तीन हार्मोन को मिला करके एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, आपको गोनाडोकोर्टिकॉइड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाहें। ये तीनों हार्मोन को मिला लिया जाए तो ये बन जाएगा, है ना, और ये जो मिल जाए तो इसको हम लोग कोर्टिसोल कहेंगे। और ये जो बन जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे हम लोग,
एल्डोस्टेरोन के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। सीक्रेट जो करता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना जी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या बोले बताइए, फिर से बोलो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या बोले? देखो हम बोलना चाह रहे हैं क्या, बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज से मेंटेन करने में मतलब रखता है। और सर ये सारे हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, जोना है ना, आपको जोना फेसिकुलरिस से निकल रहा है। और उसमें से सबसे ज्यादा कौन निकलता है या सबसे फेमस कौन है, कोर्टिसोल। भाई 5-6 वो हार्मोन है जो यहाँ से निकल रहा है सर, सबको मिला के एक साथ क्या नाम दोगे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा सर उसका नाम क्या है आपको, कोर्टिसोल। अब बोलो, तुम बोलो, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो, फिर से बोले, फिर से बोले क्या? हेलो नो सर, चलिए चलिए सर, 2 मिनट बचा हुआ, 2.5 मिनट। हाँ, एक बार कट करके ज्वाइन कर लो, एक बार कट करके ज्वाइन करो। हाँ देखो आवाज आ रहा ना? यस सर। हाँ तो देखिए हम लोग बात करते हैं सीधे आपको किस पे, आपको है ना जोना आपको ग्लोमेरुलस से बात करते हैं। पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले ना आपको कोर्टिसोल हार्मोन का बात किया है जी, ठीक है। अब देखो कॉर्टेक्स बोल चुके हैं हम आपको, है ना। अब कॉर्टेक्स में हमने आपको ये बता दिया है, मेडिकल में ये भी पूछ सकता है, आउट से इन की ओर, है ना जी, बाहर से अंदर जाइए तो बाहर से अंदर क्या, पहले जी मिलेगा, बीच में एस मिलेगा, आपको अंदर में क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तीनों का अपना अपना रोल है, तुमको समझा दिए। तीनों के हार्मोन को स्टेरॉइडल हार्मोन कहेंगे। तीनों का जो हार्मोन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेरॉइडल हार्मोन। एक चर्बी से बना हुआ हार्मोन। चर्बी से बना हुआ हार्मोन का पहचान क्या होता है, नाम के अंत में आपको या तो ओल लगा रहेगा या नहीं तो आपको जन लगा रहेगा। जन या ओन लगा रहेगी, लेकिन हर वक्त काम नहीं आएगा, समझी। ये आपको है ना, आपको ये कोर्टिसोल ओ आ गया, प्रोजेस्टेरॉन है ना जी, आपको ये सब ऑन भी लगा रहेगा, ओ नहीं ऑन, ये 3 तरह का शब्द लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। पर ग्लाइकोजन मत कर देना, ग्लाइकोजन अलग चीज हो गया, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन है ना, और क्या था वो, है ना, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बोले तो ये हो जाएगा। एक्चुअली में एस्ट्रोजन का दूसरा नाम एस्ट्राडायोल है, नहीं सब वो समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये सब नाम सब आपको आएगा। जीएफआर में हम लोग इसका बात कर रहे हैं जी, इसका है ना जी, मतलब जोना आपके एनसीईआरटी लाइन के अकॉर्डिंग है ना, जोना फेसिकुलरिस है ना जी, फेसिकुलरिस, जोना फेसिकुलरिस जो देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जोना फेसिकुलरिस सिक्रीट है ना, ये आपको क्या करता है, सिक्रीट करता है सर आपको, है ना, आपको सिक्रीट कोर्टिसोल या सिक्रीट स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन इससे स्टेरॉइडल हार्मोन निकलता है। इट्स स्टेरॉइडल हार्मोन मेंटेन है ना, आपको मेंटेन आपको या मेंटेन करना या कंसर्न करता है, मेंटेन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो सर इसका आपको सच हार्मोन इज कॉल्ड, सच हार्मोन को हम लोग क्या नाम देते हैं ना, सच हार्मोन है ना इज कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड। इसको क्या नाम देते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ये भी हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं कि सर इससे जो भी हार्मोन निकलेगा, स्टेरॉइडल हार्मोन का नाम क्या लिखोगी, कोर्टिकॉइड। कोर्टिकॉइड के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। जैसे कैथारकलामाइन पढ़े थे ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोर्टिकॉइड पढ़ेंगे जी, ठीक है। इसमें जो कार्बन की संख्या, ग्लूकोकोर्टिकॉइड में कार्बन कितना होता है, 21 होता है जी, ठीक है, कार्बन 21 है ना जी। यहाँ पे क्या देखते हैं, कार्बन
21। एक बार और इस पे देखते हैं, कॉर्टेक्स में जो है ना सर आपको एस एस हार्मोन के नाम से बुलाते हैं, ट्रिपल एस हार्मोन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जैसे वहां पे 3F हार्मोन था ना जी, यहाँ पे ट्रिपल एस है ना, ट्रिपल एस 3S हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। एक क्या शुगर से मेंटेन करता है, एक साल्ट को मेंटेन करता है, एक सेक्स हार्मोन को मेंटेन करता है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। तो 3S हार्मोन के नाम से बुलाते हैं। कोई किताब 4S भी लिख देता है जी, ठीक है। 4S मतलब क्या आपको नहीं कि ये स्ट्रेस में भी आपको कुछ कुछ काम आ जाए, सॉरी पूरा, हाँ यस आ गया। एड्रिनल ग्लैंड को मिला के 4S कहते हैं जी। पूरा एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहेंगे हम लोग, 4S के नाम से ला सकते हैं। इसमें एक एस क्या बताएगा तुम लोगों को, एक एस बताएगा स्ट्रेस को, मतलब जो स्ट्रेस मेंटेन करता है उसको 4S हार्मोन के नाम से बुलाएंगे। यहाँ पे 3S हार्मोन के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा सब आदमी ना, एकदम दूर का सोचेगा नीट, तो दूर का सोचेगा तो 3S हार्मोन आपको याद रखना होगा जी, ठीक है। उसके बाद आइए ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो देखते हैं, ये ग्लूकोज को मेंटेन करता है, इससे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड के नाम से लाते हैं। सर आपको देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड ना जी, ग्लूकोकोर्टिकॉइड बहुत तरह के ग्लूकोकोर्टिकॉइड होते हैं। ये बात कोई लड़का ये नहीं ना कहेगा कि सर बॉडी के बाहरी हिस्सा से बात करें, नहीं जी, सब जुना फेसिकुलरिस से निकल रहा होता है। आपके सिलेबस में पढ़ना सिर्फ एक का है ना जी, निकलता बहुत सारे। तो एनसीईआरटी डीप नॉलेज लोगे ना तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड बहुत तरह के आपको हार्मोन से बने होते हैं जी, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड है ना, इन विच है ना जी कोर्टिसोल जो होता है सर, कोर्टिसोल इज मोस्ट फेमस ग्लूकोकोर्टिकॉइड। इन्होंने एनसीईआरटी में मोस्ट फेमस ग्लूकोकोर्टिकॉइड, इसमें सबसे ज्यादा कौन फेमस होता है आपको, कोर्टिसोल सबसे ज्यादा फेमस ग्लूकोकोर्टिकॉइड है जी, ठीक है। समझना रहे हम क्या लें, कोर्टिकॉइड देखो तो लिखा हुआ एनसीईआरटी में, यस सर, मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड। हाँ मेन ग्लूकोकोर्टिकॉइड ये है। और एक नाम लिखो तो कोर्टिसोन भी होता है, ठीक है, ETC लिख देते हैं। मतलब ग्लूकोकोर्टिकॉइड का मतलब कोर्टिसोल तो होता ही है सर, है ना जी, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन भी होता है, कोर्टिसोन भी आपको दिखा देता है, ठीक है। अपना होगा ये सब अपना, लेकिन तुमको बस कोर्टिसोल याद रखना है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम क्या है जी, ठीक है, फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल। एनसीईआरटी देखिए आप, इसमें आप है ना कोर्टिसोल का फंक्शन है ना सर, ये तो पहली बात तय हो गया। एक भानी, अब इसमें आपको तय पॉइंट है कि सर ये ग्लूकोज को मेंटेन करता है ना जी, आपको ग्लाइकोजन को तोड़ता है सर, है ना जी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ है ना जी, आपको ग्लाइकोजन इन लीवर, तो यही तो हम देखते हैं एनसीईआरटी देख के बोलते हैं। एक मिनट, हाँ देखिएगा कोर्टिसोल का फंक्शन सब देखिएगा, है ना, आपको लिपोलाइसिस है ना, ग्लूकोजिनेसिस है ना जी, है ना, ग्लूकोजिनेसिस, इस पे पहला पॉइंट बनाइए आप लोग, है ना, ग्लूकोजिनेसिस। एनसीईआरटी में देखो ये लिखा है, हम एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, जीनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या आपको अदर केमिकल है, अदर केमिकल उसको चेंज करना है किसमें आपको, है ना, उसको चेंज करते हैं सर किसमें आपको, ग्लूकोज में। कोई भी आलतू फालतू चीज को ग्लूकोज में बदल देते हैं, इस घटना को ग्लूकोनियोजिनेसिस के नाम से लाते हैं, ठीक है। एक था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों में अंतर है, इसलिए वो जो स्पेलिंग लिखा वही स्पेलिंग याद करना, अपना रिसर्च मत करने लगना, है ना। ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक फालतू सामान से, जैसे सेल के अंदर में आपको पायरुविक एसिड पड़ा हुआ था, सेल के अंदर में लैक्टिक एसिड पड़ा था, सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये है। अगर आप लैक्टिक एसिड को चेंज कर लेती हो, लैक्टिक एसिड को बदल लेते किसमें आपको, ग्लूकोज में सर, इस घटना को क्या नाम देंगे, ग्लूकोनियोजिनेसिस। समझ में आ रहा है जी, ग्लूकोनियोजिनेसिस का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा क्या, कि कुछ भी सामान को आप बदलते, हाँ ग्लाइकोजन को तोड़ के बनाते उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। दोनों में अंतर है, स्पेलिंग में भी अंतर है और आपको मीनिंग भी, इसका डिफिनेशन भी अंतर हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद लिपोलाइसिस, दूसरा काम क्या, लिपिड को तोड़ता है सर, ये है ना, लिपिड को तोड़ता है, तो वही कीटोन बने उससे क्या मतलब, कहीं जरूरत पड़ेगा तो लिपिड नहीं तोड़ेगा क्या, ग्लाइकोजन का टूटना सर, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हुआ। हाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस कल नहीं पढ़ा था उस दिन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन का तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, अगला पेज में है लिखा हुआ लाइन, है ना। उसके बाद आइए आपको प्रोटोलाइसिस, ये सब तो इजी इंग्लिश है, पकड़ लीजिएगा आप लोग अपने से भी, प्रोटोलाइसिस। लेकिन एक पॉइंट आ रहा है अब यहाँ पे कि सर सेल को एमाइनो एसिड नहीं लेने देता है, दिमाग लगाओ कि प्रोटीन को बनने भी नहीं देता है, जो प्रोटीन बना उसको तोड़ भी रहा है सर, अब प्रोटीन को बनने भी नहीं देता, मतलब एंटीबॉडी बनने से रोकता है। दूर तक सोचिएगा
तो एंटीबॉडी नहीं बनने देता है। अब बताएंगे क्यों इतना जरूरी पड़ गया है। पहले ये लिखते हैं इनहिबिट द अपटेक, इस पे हाईलाइटर चला, एनसीईआरटी से हम लिख रहे हैं सब बात, आप एनसीईआरटी में ढूंढ के भी हाईलाइटर चला सकते हैं। इनहिबिट द अपटेक ऑफ एमिनो एसिड इनहिबिट द अपटेक ऑफ एमिनो एसिड है ना इनटू द सेल। ये सेल में जाने नहीं देता है सर इसको जी, ठीक है, ये आपको सेल में नहीं जाने, दैट इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ नॉट है ना आपको नॉट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, जो प्रोटीन बना उसको तोड़ भी रहा है, अच्छा नया प्रोटीन बनने भी नहीं दे रहा है सर, है ना जी। कब जरूरत पड़ गया सर आपको ऐसा, है ना जी, जब आपके शरीर में क्या होता है ना जी, कोई ग्राफ्टिंग किया जाता है, कोई दूसरे आदमी का ऑर्गन लगाइएगा तो आपका डब्ल्यूबीसी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, तुम कहोगे ना भाई एंटीबॉडी मत बना, मेरा ही हमको जरूरत है इसका, है ना जी। तब आपके डब्ल्यूबीसी को काम करने से रोकता है सर कौन, है ना, कोर्टिसोल। आप तो समझ गए होंगे, जो आदमी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, या आप लोग को हम एक दिन बताए थे कि हैशीमेटोस डिजीज है जो अपने ही एंटीबॉडी से अपने मारने लगता है, तब डॉक्टर उसको कौन चीज का सुई देता होगा, कोर्टिसोल का सुई देता होगा। बना सकते हैं आर्टिफिशियल हार्मोन, ऑल हार्मोन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। और कोर्टिसोल का हार्मोन देने से सर क्या होगा कि उस आदमी के अंदर में क्या होगा सर, आपको प्रोटीन नहीं बनने देगा। अब प्रोटीन नहीं बने तो सर उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसको किडनी बचाना है, एंटीबॉडी बनाना रुकवाना होगा ना जी। और एंटीबॉडी कैसे बनाना रुकवा सकते हैं, है ना, कोर्टिसोल हार्मोन लेकर के, लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग को हम ओरली समझा दिए हैं। उसके बाद है ना जी, उसका लिख रहा है आपको कोर्टिसोल मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इससे भी हाईलाइटर चलाइएगा, मेंटेन यहाँ ऊपर लिख देते हैं जी। कोर्टिसोल क्या करता है सर, आपको मेंटेन कार्डियोवास्कुलर, दिल के धड़कन को भी मेंटेन करता है जी, मेंटेन है ना जी, आपको कार्डियो में हार्ट होता है जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है सर। उसके साथ साथ है ना जी, आपको ये किडनी फंक्शन को भी कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल किडनी फंक्शन, सब लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइएगा, ये सब क्वेश्चन सब है मेडिकल का, किडनी फंक्शन ये सब पूछता है जी, डिबेट में भाग लोगे तो ये सब छोटा छोटा बात पूछ देगा। उसके बाद क्या है सर, आपको है ना जी, आपको पर्टिकुलर कोर्टिसोल से ही होता है ना जी, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, है ना जी, एंटी, इस पे भी अंडरलाइन कीजिएगा, एंटी देखना, एंटी मतलब सूजन नहीं होने देता है। तो एक बार नहीं कहते, कुछ काट लेगा तो फूल जाता है सर, फूल जाता है, तुम कहते ना डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है, लेकिन एक दिन तो आपको नीचे भी तो आएगा कि हमेशा फूला रहेगा, हमेशा फूला नहीं रह सकता है जी, ठीक है। तो उसको नीचे लाने में, सूजन को कम करने में कौन मदद करता है, तो सर कोर्टिसोल, एंटी इन्फ्लामेटरी, है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या, इन्फ्लामेशन को कम करने वाला, इन्फ्लामेटरी, ये एलर्जी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कभी, देखिए आपका बॉडी अपने आप स्वेल कर जाएगा, फिर अपने आप घट भी जाएगा सर। ये घटाता कौन है, कोर्टिसोल, आपके शरीर में निकलने वाला प्राकृतिक हार्मोन जिसका नाम कोर्टिसोल है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है सर। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है ना, सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये सप्रेस करता है आपके इम्यून सिस्टम को, सप्रेस इम्यून सिस्टम, आपके इम्यूनिटी को ज्यादा सेंसिटिव नहीं होने देता है, इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम है ना जी। ये कभी वक्त पे जरूरत पड़ता है, देखिए कभी आपका डब्ल्यूबीसी जरूरत से ज्यादा भड़क जाता है जी, बच्चे सब में डब्ल्यूबीसी जरूरत से ज्यादा भड़क सकता है, या किसी भी कारणवश डब्ल्यूबीसी ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए तो उसको कम करके रखता है एग्रेसिवनेस को, वो है कोर्टिसोल। और हम कहे भी थे तुमको कभी ज्यादा फायदेमंद लगने लगेगा, है ना, जब आपके अंदर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, किसी दूसरे आदमी का ऑर्गन लगाइएगा तो आपका डब्ल्यूबीसी उसको रिजेक्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 दिन, 3 दिन के अंदर में रिजेक्ट कर देगा बाय मेकिंग एंटीबॉडी, बट उसके एंटीबॉडी को बनने नहीं देता है, डब्ल्यूबीसी को काम नहीं करने देता है ना, वो कौन है सर, आपको कोर्टिसोल हार्मोन। ये कोर्टिसोल हार्मोन किसी तरह से आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, हो गया जी, ये समझा दिए। अब आ जाओ मिनरलोकोर्टिकॉइड, है ना, जोना ग्लूमेरेसिस, है ना जी, जोना ग्लूमेरिस, है ना जी, ग्लूमेरेस, है ना जी, देखना स्पेलिंग का, है ना। इससे आपको क्या होता है ना, ये भी आपको सिक्रेट करता है स्टेरॉयडल हार्मोन, ये आपको सिक्रेट करता है सर आपको स्टेरॉयडल हार्मोन। लेकिन जो थोड़ा सा इस पे बात कर ही लेते हैं, यही टॉपिक है अभी, यही कौन कोर्टिसोल वाला टॉपिक है जी। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करते हैं, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना जी, डिसऑर्डर की बात करते हैं। इसमें से एक डिसऑर्डर क्या आता है सर आपको, है ना, एडिशन डिजीज आता है। एडिशन डिजीज आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होगा, लो सिक्रीशन ऑफ, है ना, कोर्टिसोल हार्मोन, ना लो सिक्रीशन ऑफ ना कोर्टिसोल हार्मोन। अगर कोर्टिसोल हार्मोन बहुत कम निकलेगा, है ना जी, लो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल दोनों। रुक जाइए एक मिनट देखने दीजिए, एडिशन डिजीज में क्या है, इसमें एनसीईआरटी में बातें नहीं क्या इससे, लो सिक्रीशन लिखिएगा, लेफ्ट में किया, लेफ्ट में क्या हुआ, लेफ्ट वाले पेज में किया हुआ है। हाँ वही सबसे पहले बात क्या है, ठीक है। देखो ना, लिखे एक बीमारी का नाम देखिए, एनसीईआरटी में लिखा होगा एडिशन डिजीज, ये साइंटिस्ट के नाम से है ना जी। वो पहली बार हम बताए थे आपको कि एडिशन एक साइंटिस्ट का नाम है,
जिसने आपको पूरा चैप्टर बना के दिया था एडिशन डिजीज, मतलब ये हार्मोन चैप्टर उसी सबके द्वारा सर, उसी साइंटिस्ट के नाम से रखा गया बीमारी का नाम एडिशन डिजीज। में क्या है सर, आपको लो सिक्रीशन ऑफ क्या होगा सर आपको, है ना, आपको क्या कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी होने से ये होता है जी, ठीक है। इसकी वजह से सर क्या होता है, इस आदमी के अंदर में बीपी लो पड़ जाता है, लो सिक्रीशन ऑफ एडिशन हार्मोन, है ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, है ना, कार्बोहाइड्रेट देखो ना, ये ग्लूकोज से मेंटेन रखता था ना, ये बात हम लिखना भूल गए क्या, लिखे तो है ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रिएक्शन सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या खराब हो जाएगा, है ना। जब देखो आपको जो खाना खा रहे हो वही यूज नहीं हो रहा है, इसका तो आप कमजोर रहिएगा ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, डायरेक्ट एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट ही आपको नहीं दे पा रहा है एनर्जी, या नहीं यूज हो पा रहा है, इसका मतलब उस आदमी के अंदर में क्या होगा सर, आपको वीकनेस होगा और फैटी एज होगा, वीकनेस लाता है एंड फैटी एज लाता है जी, ठीक है। ये थकावट भी लेकर के आता है और वीकनेस सब भी लेकर के आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ क्या होगा सर, बीपी भी लो हो जाता है सर, इसमें क्या देखते हैं, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है जी, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी घटने लगता है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से भी कंसर्न रखता है, ये देख लो ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये बीपी को घटा देता है जी, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, इसमें आपको कभी कभी ब्रॉन्जी हो जाता है, मतलब स्किन कहीं कहीं पे देखिए व्हाइट, मतलब जैसे आपका स्किन का नॉर्मल कलर होना चाहिए हर जगह, तो एक जगह क्या दिखाई देगा, ब्रॉन्जी कलर, मतलब थोड़ा सा ना ब्राउन का एक धब्बा जैसा बन जाता है जी, ठीक है। या इन शॉर्ट का जैसे मान लीजिए पूरा स्किन है ये, तो स्किन पे कहीं कहीं डार्क पिगमेंट दिखाई देगा और कहीं कहीं पे पूरा हल्का दिखाई देगा, है ना जी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ब्रॉन्जी कहते हैं सर, ठीक है जी। देखिए आप लोग समझाते थे ब्रॉन्जी का मतलब, है ना जी, तो पिगमेंट आपको ब्रॉन्जी, है ना, ऑफ स्किन, है ना जी, है ना, ब्रॉन्जी, है ना जी, ब्रॉन्जी ऑफ स्किन, नहीं समझ रहे तो इरेगुलर मेलानिन, इरेगुलर में लिखिएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इरेगुलर ऑफ मेलानिन से थोड़ा सा आपको इरेगुलर हो जाएगा, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एडिशन डिजीज का आपको प्रॉब्लम है जी, ठीक है। एडिशन डिजीज क्या है जी, हाइपो या हाइपर है, बताओ तो, हाइपो है कि हाइपर, हाइपोसिक्रीशन, ना हाइपोसिक्रीशन, हाँ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ किसका है, तो आपको कोर्टिसोल हार्मोन का। अब इससे ज्यादा निकलेगा जी, मान लीजिए कि कहीं किसी ऐसा भी तो हो सकता है सर कि बहुत ज्यादा ही निकलने लगा, है ना जी, तो बहुत ज्यादा निकलेगा तो इस तरह की बीमारी को हम लोग कशिंग डिजीज कहते हैं, कशिंग, है ना जी। अब जगह नहीं है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, कशिंग डिजीज, है ना जी। कशिंग एक पूरा कॉर्टिसोल पे बात हो रहा है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन पे बात हो रहा है जी, कॉर्टिसोल हार्मोन पे, है ना, कशिंग डिजीज, है ना जी। कशिंग डिजीज क्या देखते हैं हम लोग, कशिंग डिजीज में हम लोग क्या देखते हैं, आपको हाइपर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, ये कोर्टिसोल के ज्यादा निकलने से होता है जी, ठीक है। कोर्टिसोल ज्यादा निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपर सिक्रीशन कहलाएगा जी, ठीक है। कम निकल रहा था तो क्या कहला रहा था सर, आपको कम निकल रहा था तो सर आपको नाम दे रहे थे, है ना जी, आपको एडिशन, और ज्यादा निकल रहा कशिंग। देखो जहां भी नाम वाला शब्द आ जाए ना, अजीब तरह का नाम, है ना जी, तो आप समझिए उसको याद ही करेगा, है ना, इसको नाम वाला से पूछता है मेडिकल में, ठीक है जी, जहां भी नेम रिलेटेड आ जाए टॉपिक, ये कशिंग डिजीज है। अब कशिंग का नाम कशिंग के ऊपर हमको नहीं पता, ठीक है जी, पर कशिंग डिजीज आपने भी याद रखिएगा, इसमें हाइपर सिक्रीशन होता है ना जी, किसका, कोर्टिसोल का जी, ठीक है। इसमें है ना आपको चेहरा पे और, है ना, फेस पे ज्यादा आपको फैट डिपोजिट होने लगेगा, ये भी चेहरा मून जैसा हो जाता है जी, ठीक है, मून शेप, है जी। अब इसमें हम कहीं पे लिखते हैं इसमें क्या होता है ना, फेस कैसा दिखाई देने लगेगा, फेस मून शेप, जैसे वहां था ना हैशीमेटोस डिजीज, है ना, पूरा मुंह सब पफी जैसा था, यहाँ पे एडेमा जैसे नहीं हो गया था, वहां पे था सर आपको कुछ और वजह से थी, वहां पे हार्मोन था वो TCT4, और फेस यहाँ पे कैसा हो जाएगा, मून शेप जैसा हो जाएगा। ये इसलिए हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सर क्या हो रहा है, बिकॉज जी आपको फैट डिपोजिट हो जा रहा है, फैट डिपोजिट इन टिश्यू, ये एक डिसऑर्डर है, रट्टा माना, हमको भी नहीं एक्सप्लेनेशन इसका पता है, इन आपको लिखा टिश्यू। लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस का मतलब हुआ कि वो प्रोटीन और लिपिड को तोड़ रहा है, नहीं, हाँ तोड़ता है, ठीक है। तो सर फैट कैसे डिपॉजिट हो गया था टिश्यू में जो है फेस के देखो सामने? अगर इसको अच्छे से देखोगे ना, इसको अच्छे से, ये दोनों को तोड़ता है इसको प्राप्त करने के लिए, है ना जी, ये ग्लूकोज मिलने के लिए इसको तोड़ देता है सर, ठीक है। सारा लिपिड को तोड़ेगा जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब उसको ग्लूकोज कभी बनाने का मौका मिलेगा तो कुछ भी तोड़ के कुछ भी तरीके से वो ग्लूकोज बना लेगा, नहीं कहते कुछ भी लेके आइए और ग्लूकोज बनाइए, तो लिपिड को तोड़ के भी ग्लूकोज में बदल लेगा, और प्रोटोलाइसिस में प्रोटीन को भी तोड़ के लिपिड में चेंज कर सकता है जी, ठीक है, ये बात याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद आ रहा है सर आपको क्या, है ना जी, ये समझ में आ रहा है जी क्या बनना चाह रहे हैं इसमें, मतलब ये खराब हो जाता है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसमें क्या कहोगे आप, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाएगा, और ग्लूकोज भी ज्यादा बनने लगेगा ना, इसमें भी क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है।
पहले पर आ जाइए, सब जगह का चर्बी थोड़े तोड़ने लगेगा, कुछ कुछ जगह का चर्बी बच जाता है, इससे चेहरा अजीब हो जाएगा उस टाइम में, है ना। उसके बाद क्या होता है, बीपी हाई कर देगा और शुगर का लेवल भी क्या कर देगा सर, ये बढ़ा देगा जी, ठीक है। कभी कभी आदमी को कोर्टिसोल के ज्यादा होने से भी आपको यूरिन में शुगर आने लगता है, जरूरी नहीं कि सर यूरिन में शुगर आएगा तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस ही हो, ठीक है। कभी कभी वो ज्यादा, है ना, आपने की क्या कोर्टिसोल निकल रहा है उसके वजह से भी इसको हो सकता है जी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपको नया टॉपिक आ रहा है, आपको किस में आएंगे हम लोग, आपको मिनरलोकोर्टिकॉइड, मिटावे इसको, आप देखो स्क्रीनशॉट लेगा कोई आपको होगा जोना ग्लूमेरुलसिस, है ना जी, बात करें इस पे। सर कोर्टिसोन के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को। नहीं, कोर्टिसोन देखो ना तुम, अभी तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, देखो ये लोग समझ जाएगा। देखो ऑल या अंत में ऑल लगा रहे या ऑन लगा रहे तो ये अल्डिहाइड कीटोन को बताता है। अल्डिहाइड कीटोन एक तरह का क्या, एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है ना, या कार्बोनाइल कंपाउंड है। तुम लोग पढ़ोगे जो नोमेनक्लेचर पढ़ेगा ना इसका अल्डिहाइड कीटोन का, तो अंत में अल या वन लगा रहे तो ये सब क्या अल्डिहाइड कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी का सिमिलर कंपाउंड होगा, खाली फंक्शनल रूप बदल गया। मतलब जो नहीं कोर्टिसोल है कोर्टिसोन है, कोर्टिसोन आपको पढ़ना नहीं है ना, पहली बात। और वो उसका मतलब तुम निकाल लोगे कि एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, बस इतना ही डिफरेंस है। जिसमें वन लगा रहता है वन, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है ना, कीटोन। जिसमें अल लगा रहे अल, है ना जी, लेकिन वो जो ग्रामर है ना उससे चेंज हुआ है। वो ऑल जो है ना ऐसा ग्रामेटिकली मतलब उस सब पढ़ोगे आप IUPAC नेम में, अल लगा रहे तो वो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड होता है वो, अल्डिहाइड, है ना जी। अल्डिहाइड नहीं कहते फॉर्मल्डिहाइड, है ना जी, ये सब अल्डिहाइड होता है ना, अल लगा रहे तो। और वही अल का आपको अभी जो पढ़ रहे ना, जो नहीं तो ग्रामर दो दो वॉवेल को मिलाते हैं तो एक को छोड़ना पड़ता है, वैसा केस में वन बन गया था, ऑल ओवल बन गया था ऑल। पहले पर आज हम क्या बना, नहीं कोर्टिसोल पर थे ना, तो कोर्टिसोन अंत में आता है प्लस ऑल लगेगा तो फिर अल लगेगा, दोनों का वॉवेल चेंज करके अलग बना दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आइए आप, नया टॉपिक नया दौर, है ना जी। हम लोग क्या देखेंगे, जोना, है ना जी, जोना ग्लूमेरुलसिस, जोना ग्लूमेरुलस, है ना जी, ग्लूमेरुलस सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये भी जल्दी ही हो जाएगा, है ना। ये जो हार्मोन निकालता है उसको मिनरलोकोर्टिकॉइड कहते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड के नाम से हम लोग बुलाते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड। सबसे फेमस मिनरलोकोर्टिकॉइड कौन है ना जी, मिनरलोकोर्टिकॉइड सबसे फेमस मिनरलोकोर्टिकॉइड कौन है, तो सर इसमें एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन सबसे फेमस है जी। अभी हम जैसे आपको कोर्टिसोल को फेमस किए थे, वैसे मिनरलोकोर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन फेमस है जी। चाहो तो एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एल्डोस्टेरोन के अलावा भी होते हैं जो, है ना जी, आपको मिनरलोकोर्टिकॉइड के जैसा काम करते हैं, पर सबसे फेमस कौन है ना जी, मिनरलोकोर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन है। दूसरा कौन है फेमस में, इसमें डीऑक्सी, है ना, कोर्टिसोन है जी, डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन, है ना, कोर्टिकोस्टेरोन, ये भी इसमें आता है जी। ये आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ना नहीं है उसको, है ना। डीऑक्सी, है ना, आपको कोर्टिसोन, है ना जी, समझा राजम क्या रहता है। एक था सा उसमें लिखिएगा तो एक और था, अभी जो कोर्टिसोल गया था ना, अभी कहीं तो कोर्टिसोल था ना जी, कोर्टिसोल वाला अभी टॉपिक में ऐड कीजिए तो एनसीईआरटी में कोर्टिसोल में, है ना, कोर्टिसोल में ऐड कीजिए तो इसमें एक ऐड एंटी एलर्जी, वैसे समझ जाते हैं एंटी एलर्जी क्या होता है ना जी, एंटी एलर्जी। और क्या होता है, एंटी पायरेटिक, बुखार को उतारने में भी मदद करता है ये, पायरेटिक, है ना, एंटी पायरेटिक और एंटी आपको, है ना, पायरेटिक, एंटी पायरेटिक और, है ना, एंटी एलर्जी भी होता है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है सर, है ना, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि सर क्या हो, किडनी सर क्या कर सके आपको, है ना, आपको अब हाई रेट से फिल्टर कर सके, हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन छानना, है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, है ना, यूरिन को अच्छे से छान लेगा जी। हम आपको बताया था ना, ये किडनी है, ब्लड का पाइप है, धीरे धीरे खून को ले जाएगा। तो किडनी धीरे धीरे, जैसे आटा पे जो चलनी नहीं होता, मम्मी जो आटा चालने के लिए चलनी रखती है, उसमें तुम आटा डाल दो, हिलाओ नहीं तो क्या गिरेगा ही नहीं आटा, जो साबित करा कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं ज्यादा हिलाने लगेंगे तो क्या जल्दी जल्दी आटा गिरने लगता है ना। सेम बात वही, किडनी क्या है, तो छानने वाला मशीन है, आपके खून को छानता है, आपके खून में मौजूद यूरिया को छान लेता है सर। अगर धीरे धीरे खून जाएगा तो आराम से जाएगा, हल्का फल्का ही छानाएगा। अब फोर्स के साथ जाएगा सर तो किडनी उसको क्या करता है, तुरंत छान लेता है जी। तो सर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि ब्लड में सर आपको जो भी यूरिन है उसको जल्दी से जल्दी किडनी क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर लेगी। समझना है जिम क्या बनाता है, यही सेम काम जो सर एडीएच हार्मोन करता था सर, वैसोप्रेसिन जो नहीं तो हल्का फल्का, उसमें मेन काम क्या था, उसका पर्पस मेन क्या था, मेन पर्पस था उसका कि पानी बचाना, वो हाँ वाटर रिटेंशन करता था, हल्का फल्का काम था ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ये तो कंसर्न, ये तो मेन आदमी है जो इसके लिए है, जिन्हें कहे
तुम लोग जो कभी 10th पढ़ते हो, आपको कोई मास्टर के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन बायोलॉजी का नहीं था, पढ़ा देता हल्का फल्का नॉलेज जिससे तुम्हारा निकल जाए। लेकिन जब एक एक्सपर्ट के साथ मिलेगा तो ज्यादा अच्छा से समझा देगा। वही बात है, यहाँ पे एक्सपर्ट है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला। और ये ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ाता है, पूरे शरीर में बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर तो पूरा शरीर में बढ़ेगा, लेकिन मेन काम होता है किडनी से काम लेना रहता है इसको। और किडनी से क्या काम ले रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसे छानने में उसको मदद करता है सर। यही नहीं सर, ठीक है। और साथ साथ देखिए, आप लोग को पता होगा कि सोडियम बहुत ही एक्साइटेड आयन होता है जी, और आपके शरीर में सोडियम रहेगा तो आप बहुत फिट रहिएगा, है ना, चुस्त दुरुस्त रहेगा। लेकिन हम ये भी नहीं करें कि नमक खाना शुरू कर दीजिए ज्यादा, है ना जी। और पोटासियम आपके लिए सुस्त आयन होता है, ये आपको, है ना, सुस्त बना के रखेगा, है ना, लेजी बना के रखता है जी, ठीक है। तो किडनी से, है ना, पोटासियम को बाहर करवाना और सोडियम को रखना, ये भी काम कौन कराता है? एल्डोस्टेरोन कराता है जी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन क्या करता है सर आपको, है ना, रिटेन ना सोडियम आयन, है ना, फ्रॉम वही नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल याद आ रहा है, रीनल ट्यूब्यूल वही किडनी के अंदर Yes, में sir. ऐसे करके डिसिप्लिन का नेफ्रॉन को निर्माण बनाता होता है। है। हाँ, क्या हुआ? डीसीटी क्या हुआ? हाँ, डीसीटी, यस, हाँ, वही सही बोल, हाँ, सही बोले। डीसीटी से ही सोडियम को बाहर खींचेगा, ये भी तुम पकड़ लिया। इन्होंने में डीसीटी ही लिख देते हैं। और पोटासियम को धकेल के बाहर करता है सर। अब पोटासियम ही नहीं सर, फास्फोरस को भी बाहर करता है सर, है ना जी। एंड, है ना, आपको सिक्रीट, है ना, या एक्सक्रीट करता है सर आपको K प्लस एंड PO4। याद करो, PO4 को एक और भेजता था, पीटीएच हार्मोन भी PO4 को भेज देता था, और ये भी भेज देता है। दो आदमी भेजने के लिए सर। फास्फोरस आपके शरीर में नहीं रहे, इसका पूरा आपको कोशिश करता है सर कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम को बचाता है और इस दोनों को भगाता है सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना सर, ये आपको एक्टिवेट करके रखेगा, आपको तरोताजा बना के रखेगा। ब्लड में जितना सोडियम रहेगा या आपके बॉडी में जितना सोडियम रहेगा, आप उतना ही एनर्जेटिक रहिएगा, और आपका स्किन सब फरफराता रहेगा, हाथ सब हिलता रहेगा। लेकिन वही जगह पे पोटासियम रहेगा तो आपको सुस्त कर देगा, और PO4 भी रहेगा तो सुस्त कर देगा। ये हम आपको वही चैप्टर में पढ़ाए थे, न्यूरॉन जो नहीं था, नर्व इंपल्स नहीं करते थे। पोटासियम लेते दिमाग शांत रहने के लिए, और सोडियम लेते दिमाग काम करने के लिए, है ना जी। ये ब्रेन खुद करता रहता है, आप अपने मन से नहीं जाकर आज ही से नमक चाटना शुरू कर दीजिएगा, इससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाता है जी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? पोटासियम के लेवल को घटाता है और आपको सोडियम के लेवल को बढ़ाता है जी, यही इसका काम है जी। समझ में आ गया? एल्डोस्टेरोन का मतलब हम समझा दिए ना आप लोगों को। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें आपको क्या एक बीमारी हो जाता है जिसमें एल्डोस्टेरोन क्या हो जाए सर, आपको ज्यादा निकलने लगे, है ना जी। किसी को एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलता है जी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एक्सेस निकलने लगे, है ना, एक्सेस निकलने लगे, तो इससे एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या सर आपको, है ना, काउज डिजीज, है ना, कोन्स डिजीज के नाम से बुलाते। 3 बीमारी का नाम ले चुके अभी तक, है ना जी। ये तीसरा है, पहला था आपको एडिसन, दूसरा था कशिंग, और तीसरा क्या है? कोन्स डिजीज। ये भी पढ़ना पड़ेगा, नाम अजीब है, तुमको रटना पड़ेगा कोन्स डिजीज। उधर था आपको क्या पढ़े थे ना हम लोग, हाइपोथायराइडिज्म चैप्टर में बहुत सारा नाम, हैशिमेटोज, आपको मैस्टीनिया ग्रेविस। उसी तरह से यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है? कोन्स डिजीज। हाँ, क्या हुआ? मिक्सोडेमा भी पढ़े थे सर। हाँ, मिक्सोडेमा भी पढ़े थे, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कोन्स डिजीज पढ़ रहे हैं सर। इससे क्या होगा? बीपी बहुत हाई हो जाएगा जी, एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकलेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होने का संभावना बढ़ जाता है ना, खून का पाइप फट जाएगा आपके अंदर का पाइप। बीपी हाई करने का एक तरीका पता है ना, ब्लड पाइप को छोटा कर दो। इतना बड़ा ब्लड पाइप रहता है हम लोग का, उसको छोटा कर देता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप इस ब्लड पाइप से बहुत सारा ब्लड निकालोगे तो पाइप को फाड़ते हुए निकल जाएगा ना जी। इसलिए सर आपको कोन्स डिजीज एक बीमारी है, तुरंत कम करने के लिए, है ना सर, क्या लिया जाएगा? ब्लड प्रेशर को कम करने का कोई दवा लिया जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर यानी एंटी एल्डोस्टेरोन या कोई ऐसा हार्मोन जो ब्लड प्रेशर को घटाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी बुक में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे एक ऐसा हार्मोन है, है जी, एक ऐसा हार्मोन है जो, है ना, ब्लड प्रेशर को घटाया। रेसरपाइन, ये सही बोला तुम। रेसरपाइन नाम का एक केमिकल है जो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? घटाता है। इसके अलावा भी बहुत कोई है जो ब्लड प्रेशर को घटा सकता है जी, ठीक है। पढ़िए तो एल्डोस्टेरोन के बारे में, है ना। एल्डोस्टेरोन देखिए तो एल्डोस्टेरोन के बारे में आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? हम एनसीईआरटी देख रहे हैं अब, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सर ये आपको, है ना, कहाँ गए, है ना, एक बात छूट गया और भी, कोर्टिसोल से एक बार और याद रखिएगा, है ना। कोर्टिसोल क्या करता है सर आपको, है ना, ब्लड आरबीसी बनाने में भी मदद करता है। ये हो गया। एल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल, है ना, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर, है ना। वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन मेन काम क्या है? सोडियम को एब्जॉर्ब करना, हल्का फल्का वाटर एब्जॉर्ब करता है। और पोटासियम और फास्फोरस को बाहर करता है जी। हम ये बात पढ़ा दिया अभी आप लोगों को। आपको एल्डोस्टेरोन का काम मेंटेनेंस द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इस सबको मेंटेन करके रखता है। आपके ब्लड में कितना नमक पानी रहना चाहिए, ब्लड में कितना पानी रहना चाहिए, इस सबको मेंटेन कौन करता है? एल्डोस्टेरोन। थोड़ा बहुत मात्रा में एंड्रोजेनिक हार्मोन भी निकालता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से,
जो ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर, है ना जी। एक्सियल मतलब जो आपको एक्सियल साइड में आपको हेयर है, प्यूबिक में प्राइवेट रीजन में जो हेयर आता है, और चेहरे पे जो हेयर आता है, ये सब किसकी वजह से आता है? प्यूबर्टी स्टेज में। तो प्यूबर्टी स्टेज में एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से आता है जी, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स अभी हम पढ़ाए थे आपको, अभी कौन सा नाम था जी? ये हो गया ना, समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत ना है जी? इसमें एक और छूट गया आपको, इरिथ्रोपाइसिस भी लिख देते, इरिथ्रो, ये कोर्टिसोल का 3 काम और छूट गया था। एक था एंटी एलर्जी, एक है एंटी पायरेटिक, एक है आपको क्या? इरिथ्रोपाइसिस। इरिथ्रोपाइसिस का मतलब आरबीसी का बनना, ये लिख लीजिए कहीं पे, या एनसीईआरटी में है ही लिखा हुआ, बस रीडिंग मार दिए तो आ गया। और एक आ रहा है सर आपको क्या? जोना रेटिकुलरिसिस। जोना रेटिकुलरिसिस में क्या देखते हैं हम लोग, है ना? जोना रेटिकुलरिसिस में आपको ये हार्मोन जो आता है ग्लूको, आपको गोनाडोकोर्टिकॉइड कहते हैं जी, गोनाडोकोर्टिकॉइड के नाम से बुलाते हैं। ये गोनाडोकोर्टिकॉइड क्या करता है सर? ये 3 तरह का हार्मोन रखता है सर। एक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एक क्या देखते हो आप? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या है सर आपको? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये तीनों निकलता है, लड़का में भी निकलता है और लड़की में भी निकलता है, पर डोमिनेंसी होता है किसी के का, है ना जी। एक हो गया सर आपको एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हुआ तो समझ रहे हो, टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या आपको? एंड्रोजन के नाम से भी बुलाते हैं। एंड्रोजन बुलाओ या टेस्टोस्टेरोन बुलाओ, ये सब नाम सब है, कॉमन नेम सब स्टेरॉइड का बना हुआ हार्मोन होता है जी। ये सब एसएससी कंट्रोल करता है सर। कंट्रोल क्या करता है सर आपको? एसएससी। एसएससी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या कंट्रोल करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये क्या करता है सर? ये कंट्रोल करता है जी, ठीक है। समझा रहा जी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ रहा? चेहरा, है ना, आपको देखिए आवाज का भारी होना, पिंपल्स का आना, है ना, पिंपल्स का आना हुआ, ठीक है। चेहरा, आवाज का भारी होना, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ है ना जी, जैसे आपको नहीं कि दाढ़ी मुचकाना, ये सब किसके कंट्रोल में है ना जी? आपको लो पिच वॉइस, ये सब समझ जाइएगा आप लोग, है ना। तो ये सब कौन एंटी कंट्रोल करता है? पायरेटिक के बारे में सर क्या बताए थे सर? बुखार उतारने वाला, बुखार। पायरेटिक माने क्या होता है? बुखार होता है ना जी, एंटी पायरेटिक। तो पायरेटिक माने क्या होता है? आपको बुखार होता है, उसको उतारने वाला। एंटी पायरेटिक बुखार नहीं आने देगा, है ना जी। इसको लेने के बाद आपको बुखार उतर जाएगा जी, ठीक है। क्या इसके अंदर आने से आपको बुखार उतर जाता है, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक है जी, जिसमें हमने आपको बताया, है ना, मुस्टर्ड बियर्ड का आना, दाढ़ी मुचकाना, ये सब किसके कंट्रोल में? ये, है ना, प्यूबर्टी स्टेज में, है ना। आपको लिखा एक्टिवेट हो जाता है सब कब? एक्टिवेट, है ना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज में ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें भी कभी कभी क्या देखते हैं, कोई लड़का होता है ना कि 14 साल की उम्र में दाढ़ी मुछाया, ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चे में देखिए 8-9 साल का बच्चा उसको दाढ़ी मुछाने लगेगा, या कम एज में ही तुमको ज्यादा सेक्सुअल मैच्योर दिखाई देगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम एज में भी है, फिर भी उसको दाढ़ी मुझ जैसे आपको फीचर्स देखना शुरू हो जाता है, या लड़का हो या लड़की हो। इस एक बीमारी का नाम से जाना जाता है, इसका नाम है एड्रिनल वेरिलिज्म। इस बीमारी का नाम क्या है सर आपको? एड्रिनल, है ना, आपको वेरिलिज्म, है ना, एड्रिनल वेरिलिज्म के नाम से बुलाते हैं सर। क्या हुआ? एड्रिनल वेरिलिज्म के नाम से बुलाते हैं, जिसमें क्या देखते हैं? हाई सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, है ना, इन प्यूबर्टी स्टेज, है ना जी। इसमें आपको क्या होता है सर? आपको बहुत सारे फीचर्स बचपने में आ जाता है, जो एज नहीं होना चाहिए था। जैसे आप कोई ऐसा केस बच्चे में देखिएगा 8-9 साल का, उसको अच्छा हल्का फुल्का दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गया, ये गलत है, ठीक है। ये ज्यादा हार्मोन के निकलने से होता है, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके शरीर में होगा डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से ये दिखाई देता है, ठीक है। ये आपको हाई गोनाडोकोर्टिकॉइड, कोर्टिकॉइड इन, है ना, आपको प्रीशियस स्टेज ऑफ लाइफ, है ना जी। लड़का हो या लड़की हो, इस दोनों में साइड इफेक्ट हल्का फुल्का ये मर नहीं जाएगा, बस एक तरह से देखा जाए तो ये बीमारी जैसा होगा, है ना जी। एड्रिनल वेरिलिज्म हो गया जी। एड्रिनल कॉर्टेक्स समझा दिए क्या? बहुत इजी टॉपिक था ना जी, ठीक है। इसमें कितना होगा? सर वो डिजीज का नाम एड्रिनल वाइरिलिज्म डेस्ट्रॉन है। हाँ, पूरा नाम यही है ना जी। देखिए उसके बाद डेस्ट्रॉन, ये कहाँ से आ गया, है ना, ये एड्रिनल वेरिलिज्म होगा जी, ठीक है, समझा ना। और ब्लू पेन से लिख रहा है ना, देखो इसमें C20 होता है जी, C20, है ना जी। इसमें C20 दिखाई देता है ना। और गोनाडोकोर्टिकॉइड में इसका फिक्स नहीं नंबर है, इसका नंबर चेंज करता रहता है। 17 होता है उसमें, ठीक है। 21 होता है सर, 21 से 17 से 21, C17 से C21, है ना, C17 से C21। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कार्बन की नंबर बता रहे हैं, कार्बन कितना होता है? मिनिमम कार्बन 20 होता है इसमें, इसमें मिनिमम कार्बन कितना होता है? 21, 17 से लेकर 21 तक होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया जी, समझ में आ रहा है? कल हम लोग पेनक्रियास पढ़ेंगे जी, कल का क्लास पेनक्रियास को डेडिकेटेड होगा, है ना। कल का क्लास देखिए, आप 2 ही क्लास रह गया, 2-3 क्लास में आप ये चैप्टर खत्म हो सकता है ना। अब ज्यादा आपको हार्ड नहीं है। टेस्टिस ओवरी रह गया, इसको भी समझाएंगे हम आपको, ये सब 12th में यूज होगा। और मेन आपको जब जो पेज है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं वो यही है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ऐसा कोई पेज होगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसको ही देखना मेन है। इसको जैसे खत्म किया चैप्टर द एंड मान लिया जाएगा जी, ठीक है।
क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए रहने दीजिए यहीं तक, लेफ्ट कर दीजिए।